अमेरिका जब रेट कट या रेट हाइक करता है, पूरी दुनिया में उसका असर क्यों होता है? जब हमारे यहाँ पे आरबीआई रेट कट या रेट हाइक करता है, तो वो डोमेस्टिक फर्क पड़ता है, हमारी कंट्री पे उसका फर्क पड़ता है। लेकिन जब अमेरिका करता है, तो पूरी दुनिया में पड़ता है। ये मतलब ये कौन सा निज़ाम है कि मेरा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं, मैं वहाँ का नागरिक नहीं, वो मुझे डॉलर नहीं देता, ठीक है? वो मेरा ख्याल नहीं करता। भाई मेरा ख्याल मेरा देश करता है, मेरा ख्याल मेरी गवर्नमेंट करती है, मेरी ज़िम्मेदारी, मेरे हेल्थ की ज़िम्मेदारी, मेरी प्रोग्रेस की ज़िम्मेदारी मेरे देश की है। मेरे देश के फैसलों से मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। अमेरिका के फैसलों से मेरी ज़िंदगी पे फ़र्क क्यों पड़ता है? और ओवरऑल सिर्फ़ उसकी पर्सनल लाइफ़ पे नहीं फ़र्क पड़ता, ओवरऑल मेरी स्टॉक्स पे, मेरी इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ तक कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी फ़र्क पड़ता है। मैटर क्या है? देखिए, जब आप कहते हैं कि आप एक देश के रहने वाले हैं, एक सिटीजन हैं, एक देश के बाशिंदे हैं, तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी हर चीज की जरूरत खुद नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि दुनिया की सतह पर अगर 200 देश हैं, तो वो 200 देश उन 200 इंसानों की तरह हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। देश सॉवरन होता है, अपने फैसले कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो इंटरडिपेंडेंट होता है। विच मीन्स कि अगर मुझे यूरोप में, दुबई में, सऊदी अरेब में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान, अमेरिका, उन सबके साथ व्यापार करना है, ट्रेड करना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, कुछ इंपोर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई इंटरनेशनल करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और इस समय वो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी या पेमेंट करेंसी या ग्लोबल रेफरेंस करेंसी वो डॉलर है। तो अब जब मैं तेल खरीदूंगा या एक्सपोर्ट सेंड करूंगा, तो जो पेमेंट्स होंगी, जो बाय सेल जो रिसीट्स होंगी, वो सारी की सारी डॉलर के अंदर रेफरेंस्ड होंगी। विच मीन्स कि डॉलर आपको चाहिए। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, तो पहले आप डॉलर खरीदेंगे, फिर ऑयल खरीदेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले आप एक्सपोर्ट करेंगे, बदले में डॉलर मिलेंगे, डॉलर को आप रुपी में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपी टू डॉलर और डॉलर टू रुपी ये आपका चलता रहेगा। तो उसी तरह से चाइना में युआन टू डॉलर, डॉलर टू युआन चलेगा। जापान में येन टू डॉलर, डॉलर टू येन चलेगा। तो सभी देशों का इस तरह से सिस्टम होता है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर फंडिंग की जरूरत रहेगी। विच मीन्स कि डॉलर फंडिंग जो है, जो ग्लोबल बैंक्स आपको देंगे, जहां से आप डॉलर खरीदे और बेचने का काम करेंगे, तो ये जो डॉलर फंडिंग है, ये डिपेंडेंट होती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अगर आज की तारीख में डॉलर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सबसे बड़ा सोर्स तो अमेरिका खुद है। और जिस चीज के अगेंस्ट डॉलर फंडिंग सबसे ज्यादा मिलती है, वो है अमेरिका की 10 ईयर सिक्योरिटीज, जो 10 साल के बॉन्ड उन्होंने इशू किए हुए हैं, वो जो ग्लोबली ट्रेडेबल है, उसको सेंट्रल बैंक्स भी खरीदते हैं, सब लोग खरीदते हैं। तो अगर मान लीजिए सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने या उनके फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट्स या आधा परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अब फेडरल सिक्योरिटीज पर भी लागू हो जाएगा। ये वहां से ग्लोब के अंदर पैसे का जो फ्लो है, उसको भी फर्क डालेगा। अब आप कहेंगे यार, आधे परसेंट से क्या फर्क पड़ता है? आधा परसेंट। पर सोचिए, अगर दुनिया में आप 100 ट्रिलियन डॉलर का प्लस माइनस फंडिंग में हो रहा है, जो ग्लोबल बैंक्स बाय और सेल करते हैं, 100 ट्रिलियन का आधा परसेंट अगर असर है, तो 500 बिलियन डॉलर बनता है। तो अगर मान लीजिए उसमें हिंदुस्तान का शेयर 5% है,
तो 500 बिलियन का 5% बना $25 बिलियन। यानी कि हो सकता है कि उस आधे परसेंट रेट से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $25 बिलियन का या फायदा हो जाए या नुकसान हो जाए। उनकी कॉस्ट या कम हो जाए इतनी, या इतनी कॉस्ट बढ़ जाए। $25 बिलियन एक आधे परसेंट रेट से एक देश की इकोनॉमी को असर। जब ये आप ये सारे के सारे सूत्र जोड़ेंगे तो आपको लगे यार आधे पैसे से इतना होता है। फर्क तो होने पड़ना चाहिए था। देखिए, मतलब आप समझिए, मैं आपकी इस बात को यहाँ रोकना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा, तो हम जो ये कहते हैं कि दुनिया में 195 देश हो गए जी, 200 देश हो गए और उन्होंने अपने अपने बॉर्डर बना लिए, लेकिन ट्रू सेंस में मैं पॉलिटिकली शायद फ्री हूं, लेकिन अगर अमेरिका की नीतियों से सारे दुनिया के 200 देशों को फर्क पड़ रहा है, तो हम फाइनेंशियली फ्री नहीं है। यस, हम दुनिया में फाइनेंशियली अभी भी स्लेव्स हैं, पॉलिटिकली फ्री हैं, बट फाइनेंशियली मेरी फ्यूचर जो डिपेंड करता है वो यूएस डॉलर की नीतियों पे डिपेंड करता है। जी, यस, एक लेवल पर अगर मैं सीधे मानूं तो ये सच है। डॉलर एक इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का इस समय मेन एंकर है, ध्रुव है, पिवट है। आप उस सिस्टम से अलग होके आज की तारीख में ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको नए अल्टरनेटिव बनाने पड़ेंगे, और नए अल्टरनेटिव कोई एक रात में नहीं बन जाते। उनको बनाने में बहुत समय लगता है। आज बिटकॉइन ने वो एक अल्टरनेटिव आपको दिया है, पर उसकी एडॉप्शन अभी, जब मैं एंटर किया था तो एक दिन में 200 बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होती थी। आज एक दिन में 3 लाख बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। तब एक दिन में पूरी ब्लॉकचेन के अंदर 1000 ट्रांजैक्शंस होती थी। आज पूरे ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एक दिन में लगभग 5 करोड़ ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जो भी सिस्टम है उसको बनने में समय लगता है। राइट। फाइनेंशियल सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ी चीज जिसको आप समझ रहे होंगे कि इसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे आपने एक ये जो चिंतन है बेसिकली, जैसे मैं आज से पहले इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था कि लेकिन अब जब से यूएस के प्रभाव को मैं देखता हूँ कि उनकी नीतियाँ, उनके रेट कट, उनका सेंट्रल बैंक, पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ जाता है। पूरी दुनिया नजरें गड़ा के बैठी होती है कि आज फेडरल रिजर्व क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट मेरे किचन पे, मेरी ग्रोसरी पे, मेरे खान पान पे, मेरे ट्रैवल पे, मेरे फ्यूचर पे, मेरी सेविंग्स पे, मेरे फ्यूचर की जो एस्पिरेशंस हैं, मेरी एजुकेशन लोन पे, मेरी पढ़ाई लिखाई, हर चीज पे उसका फर्क पड़ता है। कितना गहरा प्रभाव है डॉलर का पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोगों पे। तो ये सवाल पैदा करता है कि क्या ये प्रभाव एक पर्टिकुलर देश का पूरी दुनिया पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं ओपन छोड़ता हूँ।